हेलो दोस्त, आप लोगों के लिए आज लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स की बहुत ही शानदार टॉपिक शून्यक और उनके गुणांकों के बीच का संबंध। शून्यक और उनके गुणांकों के बीच का संबंध। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको शून्यक निकालने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन आज के बाद आपको दोबारा शून्यक निकालने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर एक बार में समझ में ना ही आए तो दोबारा भी वीडियो को देखिएगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाइएगा तो बेटर होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द होता है शून्यक। शून्यक जो है होता क्या है, हम सबसे पहले ये बात बताएंगे कि शून्यक होता क्या है। शून्यक कहते किसको हैं? शून्यक जो है क्या होता है? शून्यक वह मान है या वह संख्या है, वह मान या फिर कह सकते हैं संख्या है जो बहुपद को शून्य बना देता है। जो बहुपद को शून्य बना देता है। शून्य बना देता है। जो बहुपद को शून्य बना देता है। शून्यक वह मान है या वह संख्या है जो बहुपद को शून्य बना देता है। कोई भी बहुपद होता है, अगर वह उस बहुपद का शून्यक है, कोई भी संख्या है अगर वह उस बहुपद का शून्यक है, तो उस बहुपद में उस शून्यक का मान रखने पर उस बहुपद का रिजल्ट जो निकलेगा वो 0 हो जाता है। चलिए कैसे होता है वो भी बता देंगे। सबसे पहले हम शून्यक निकालते कैसे हैं इसको सीखते हैं। शून्यक की परिभाषा को जान गए। चलिए उदाहरण के लिए हम 2-4 उदाहरण देंगे आपको। पहला हम एग्जाम्पल के लिए करा रहे हैं x² - 2x - 8। इसका जैसे शून्यक मांगेगा, बोलेगा कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ये बहुपद द्विघात है, इसके शून्यक को कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए करते क्या है, इक्वल टू में 0 देते हैं, बराबर में 0 देते हैं और क्या करते हैं, इस प्रकार के शून्यक निकालने के लिए आए तो बीच वाले जो होता है इसको तोड़ना होता है। ठीक है, इसको क्या करना होता है? तोड़ना होता है। और तोड़ते कैसे हैं पहले वो जानिए। तो हम करेंगे क्या, x का जो गुणांक होगा, तो x का भी कुछ गुणांक दिख नहीं रहा है तो 1 होता है। यदि कुछ दिखता नहीं है गुणांक में तो क्या होता है? 1 होता है। तो x का गुणांक 1 है और ये अंत वाले c जो होता है इसका मान क्या होता है? तो उसको गुना करेंगे तो अंत में क्या है? -8 है, तो इसको गुना कर लेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे -2x है और गुना करके हमें आया कितना? -8। तो यहाँ पे उस संख्या को हम तोड़ करके लिखेंगे। -2 को इस प्रकार से लिखेंगे, -2 को इस प्रकार से लिखेंगे ताकि उसे सॉल्यूशन करके फिर से -2 आ जाए और गुना करके उस दो संख्या को गुना करके -8 आ जाए। जैसे अब हम जैसे इसको पाने के लिए ना करते क्या है, -8 जैसे है इसको हम खंड कर देंगे, 2 से लगा देंगे, 4 आ जाएगा और 2 का 2, 3 ठो 2 आ गया। ठीक है, अब यदि आप 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाता है। ठीक है, तो 4 और 2 करेंगे तो आपको गुना करके 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिए क्या, x² - 4x + 2 -
8 बराबर 0। इस प्रकार से हुआ। किस प्रकार से हुआ आप एक बार फिर से देखिए, हम बता रहे हैं। यहाँ पे हमें वह संख्या को रखना था जो कि फिर से -2x आ जाए, और कैसे आएगा, किस प्रकार से वह संख्या निकाले, ये भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4x + 2x को आप यदि हल करेंगे तो यहाँ पे यदि 2 से उल्टा 4 घटेगा तो -2 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, +2 जोड़ दिए -4 में तो -2 आएगा, और इस दोनों को यदि गुना कीजिएगा आप तो -8 ही आएगा, -8 ही आएगा। तो ये मैथमेटिक्स में एक नियम होता है, यदि आप जोड़िए तो उसे भी हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे के स्टेप करते हैं। ठीक है, या आप ना x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पे दिख रहा है x कॉमन, यहाँ पे x, ठीक है, x यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x -4 + 2 कॉमन लीजिए इसमें तो x -4 आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम गुणनखंड किए तो यहाँ पे ना x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है, ये दोनों कोष्ठ में समान आएगा। ठीक है, ये दोनों कोष्ठ में समान आएगा। अब ये बाहर वाले जो है इसको एक स्थान लिख लेते हैं x + 2, और अंदर वाले को एक स्थान पे लिखते हैं x -4 = 0 होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, या x + 2 बराबर में 0 है, दोनों के बराबर में, तो दोनों के अलग अलग लिख देंगे बराबर 0, और यहाँ पे x -4 के बराबर में भी लिख देंगे 0। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 0 -2, ये प्लस था इधर आया माइनस में, इसलिए x बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पे x बराबर होगा 0, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, तो ये आ गया आपका शून्यक। यही शून्यक दिखाने के लिए बोलता है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। जिस बहुपद के घात जितने होते हैं उसके शून्यक उतने होते हैं। तो द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं, इसलिए हमको 2 शून्यक निकल के आया है, -2 और 4। अब ये -2 और 4 x का जो वैल्यू है, हमने बताए थे परिभाषा में, शून्यक वह मान होता है जो बहुपद को शून्य बना देता है। अगर आप इस बहुपद में x² - 2x - 8 में इस x का मान को रखिएगा तो आप को सॉल्व करने पर 0 आएगा बहुपद का मान, और या फिर 4 को रखिए या -2 को रखिए, दोनों में से किसी को रख सकते हैं, आपको बहुपद शून्य आ जाएगा। तो शून्यक का मतलब ही यही होता है। और शून्यक को जो है कभी कभी मूल भी लिखा रहता है, इसे मूल भी कहते हैं। ठीक है, इसे मूल भी कहते हैं, बोलेगा मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये शून्यक निकालने का विधि था। इस प्रकार से शून्यक ढेर सारे विधि होते हैं निकालने के। इस प्रकार एक टाइप का जो हमने शून्यक निकालने के बताया, चलिए दूसरा टाइप भी आपको बताएंगे। कुछ जो होते हैं ना बहुत आसान भी होते हैं, तो हमने जिसमें आप लोग फंसते हैं उसे उस प्रकार के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लोगा x² - 16 का शून्यक बोलेगा निकालने के लिए। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछता है x² - 16 का बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में 0 देते हैं। ठीक है, या x² = क्या हो जाएगा 0 प्लस का 16। ठीक है, या x² बराबर हो जाएगा आपको 16, या हो जाएगा अगर x इधर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, x बराबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर का इधर आ जाएगा रूट में। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 4, तो यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा 4। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से एक्स का स्क्वायर का जो वो शून्यक होता है वो 2 होता है, बहुपद द्विघात बहुपद शून्य 2 होता है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते हैं, इधर आता है तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 का भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का भी निकाल सकती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न आप इस सभी प्रश्नों का जो है आप ना कमेंट में उत्तर लिखिएगा, अगर समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा। ठीक है, और इस प्रकार के 2 टाइप बता दिए हमने, 2 टाइप कैसे निकाले जाते हैं बता दिए। अब तीसरे प्रकार से जो शून्यक आते हैं निकालने के लिए वो कैसे होता है। कई बार होता है कि शून्यक दिया भी रहता है तो वो अलग टॉपिक है, उसको हम एक बार फिर से लेकर के आएंगे तो उसमें वो बता देंगे। ठीक है, बाकी जो दिक्कत जो होते हैं ना बच्चे को सबसे ज़्यादा जो फंसते हैं ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में ना थोड़ा टफ लगता है, इसलिए इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार और फिर से करा देते हैं। एक इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये भी करा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देंगे इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम करा देते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका भी शून्यक बोल रहा है निकालने के लिए या फिर निकालने के लिए सीखते हैं। तो वो पहले वाले जो सवाल बताए थे उसी टाइप से है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको भी करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला जो होता है पहला स्टेप, इसमें 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ का चिन्ह देंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, ये 5x जो है इसको तोड़ेंगे, ऐसे संख्या में से तोड़ देंगे जो कि या तो जोड़ के घटा के हो जाएगा -5 और गुना करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुना करके कितना होगा 6 होगा। फिर से यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1 है और अंतिम में क्या है 6 है, तो इन दोनों गुना कीजिए कितना हो गया 6 हो गया। आपको 6 का बाद गुणनखंड कीजिए, 6 का बाद गुणनखंड कीजिएगा 2 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 3 रखेंगे। ठीक है, -2x लिखिए और प्लस का 3x माइनस का 3x रखिए। ठीक है, अब -2x माइनस 3x आपको हो जाएगा -5x और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये +6 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब आप x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा। फिर यहाँ पे आप फिर x कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x -3 दूनी 6 होता है, तो -2 बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा। या अब x -3 इंटू x -2 लिखिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कोष्ट में सेम ही आता है। अगर आपको डिफरेंट है या फिर अलग अलग आ रहा है तो आपको यहाँ पे जो है खंड करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेम आ गया तो समझ जाइए कि मेरा खंड सही है। ठीक है, या फिर अब x बराबर आप लिख दीजिए x -3 का बराबर 0 हो जाएगा, फिर x -2 के बराबर में भी 0 हो जाएगा। या फिर x बराबर हो जाएगा 0 प्लस का 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर 0 प्लस का 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2। चलिए, इस प्रकार से शून्यक निकाले जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को शून्यक बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर शून्यक निकालने आप सीख गए हैं, समझ चुके हैं, तो कमेंट में अपना राय लिखिएगा कि मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका और आपको और किस टॉपिक में दिक्कत है वो आप कमेंट में कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आपको कोई दिक्कत हो रहा है मैथमेटिक्स में से जुड़ी हुई किसी भी दिक्कतें हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, नहीं तो मेरा कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी है,
आप लोग उस नंबर पे कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और इस तरह से वीडियो पाने के लिए जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, थैंक यू।